प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगतवाला क्लासेज में। तो दोस्तों, आज के क्लास में मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ और इसमें से जो टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ ना, इसमें से आपके परीक्षा के अंदर है 15 से 20 प्रश्न है। कितने दोस्तों? 15 से 20 प्रश्न है। आज के मैं टॉप 35 प्रश्न करा रहा ना, इसमें से आपके एग्जाम में 15 से 20 प्रश्न कॉपी होने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थी आज के टॉप 35 प्रश्न अटेम्प्ट कीजिएगा और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपके 35 में से कितने प्रश्न सही भी है। चलेगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपकी मोबाइल के स्क्रीन के सामने है और पहला प्रश्न आपसे पूछा कि पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है। बताइएगा पटुओं की हवेली कहाँ पे स्थित है। हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करूं। बताइएगा पटुओं की हवेली कहाँ पे स्थित है। आपके बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या आपके बाड़मेर में। जले जले सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कह रहे जी पटुआ की हवेली की बात की जा रही है और पटुआ की हमारे जैसलमेर में रहेगा। पटुआ की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। यहीं पे आपसे पूछा नथमल की हवेली तो भी आपके जैसलमेर में। आपसे सालिम सिंह की हवेली पूछे तो भी आपके जैसलमेर में। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं तो भी आपके जैसलमेर को कहा जाता। अगर आप आज के ये टॉप 35 प्रश्न देख लेते हो ना, टॉप कितने दोस्तों? टॉप 35 प्रश्न अगर आप पूरे में से पूरे देख लेते हो तो मान के चलेगा आपके 15 से दोस्तों कितने 15 से 20 प्रश्न तो इसी क्लास में से आपके एग्जाम में कॉपी होने वाले। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा करणी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है। बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या आपके बाड़मेर में। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। करणी माता के मंदिर की बात की जा रही है और करणी माता का मंदिर गुरुजी बीकानेर में। बीकानेर में भी कहाँ पे? तो देशनोक में। कहाँ रहेगा? करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में, ठीक है ना। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते हैं, उन्हें काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें काबा के नाम से जाना जाता। दोस्तों, रोजाना आपको इस तरह की क्लासें देखने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करिएगा ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान का हृदय कहलाता है। राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान का हृदय कहलाता है? आपका जयपुर है, अजमेर है, उदयपुर है या आपका जोधपुर है। काफी अच्छा प्रश्न है। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। याद है दोस्तों, पूरे में से पूरी क्लास आपको देखना है, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। चलो बिल्कुल से बता रहे कि अजमेर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? अजमेर को लॉक कर दिया जाए। जो विद्यार्थी यहाँ पर अजमेर कमेंट करे, ऑप्शन नंबर बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करे जिन विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्न काफी अच्छा है और प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान का कौन सा नगर है सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा नगर सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? आपका बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या आपका कोटा। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दो। लाइक की संख्या काफी कम है तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी को मैं कमेंट देख पा रहा हूँ और कमेंट आ रहा कि गुरुजी जोधपुर को लॉक कर दो। किसे लॉक दिया जाए? जोधपुर को लॉक दिया जाए। यानी जब विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन बता रहे ना, सही बता रहे हो, बी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता? आपका जयपुर संभाग है, कोटा संभाग है, जोधपुर संभाग है या आपका उदयपुर संभाग है। क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो। सबके कमेंट आ रहे कह रहे जी हमारा हाड़ौती जो क्षेत्र है इसमें 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो एक तो आता है आपका कोटा जिला आता है, एक आपका बूंदी जिला आता है, एक आपका 12 जिला आता है और एक कोटा बूंदी 12, एक आपका झालावाड़ जिला आता है, ठीक है ना। तो जी कोटा संभाग बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन आप बी को लॉक कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल बी बता रहे हो आप सभी का सही रहा। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्न काफी अच्छा आपसे पूछा। प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक बारिश कहाँ पे होती है। माउंट आबू, जयपुर है, कोटा या आपके अलवर है। जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर दो। दोस्तों क्लास का टाइम नोट कर लेंगे। हमारी क्लास आपको सुबह मिलती है। कब मिलती है? सुबह को 7 बजे आपको लाइव मिलती है। कब मिलती है? सुबह को 7 बजे हमारी क्लास लाइव मिलती है। तो आप सभी विद्यार्थी सुबह को 7 बजे क्लास को ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे कमेंट आ रहे सभी का कि माउंट आबू को लॉक दिया जाए। और माउंट आबू जो है आपके किस जिले में? तो जी हमारे सिरोही जिले में रहेगा। कहाँ रहेगा? आपके सिरोही जिले में रहेगा। यानी कि ऑप्शन ए बता रहे हो, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है।
दोस्तों अगर आपको पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना है तो आप अभी से क्लासें नियमित रूप से ज्वाइन करने लग जाएगा। मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ना, इस क्लास में से दोस्तों आपके 15 से 20 प्रश्न एग्जाम में कॉपी होने वाले, वो भी हूबहू। ऐसा नहीं कि चारों ऑप्शन भी आपको ऐसे मिलेंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं मिलेंगे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। बताएगा राजस्थान में जो बाणगंगा नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ से हो रहा है? आपके जयपुर है, उदयपुर है, सवाई माधोपुर है या आपके कोटा से? तो बताएगा बाणगंगा नदी की यहाँ पर बात की जा रही है और सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट आने लग गए कि बाणगंगा नदी का उद्गम तो आपके कहाँ से हो रहा है? जयपुर से हो रहा। कहाँ से होता है? जयपुर से हो रहा। जयपुर के बैराट की पहाड़ियों से। कहाँ से हो रहा? जयपुर के बैराट की पहाड़ियों से आपके बाणगंगा नदी का उद्गम हो रहा। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे ना, ए बताने वाले का से वादा करता हूं दोस्तों, अगर आप नियमित मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपके आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूं ना, आपके एग्जाम में 100% कॉपी होंगे। और आज के क्लास में से आपके 15 से 20 प्रश्न एग्जाम के अंदर कॉपी होने वाले। तो आप क्लास को पूरी देखेंगे, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? आपका उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, अलवर है या आपका सिरोही? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे देंगे। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे बता रहे साथी उदयपुर है, इसे उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं, या आपसे पूछे राजस्थान की झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो आपके उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान की व्हाइट सिटी किसे कहते हैं, तो भी आपके उदयपुर को कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपसे काफी अच्छा पूछा कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? बताएगा राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? आपके श्री गंगानगर है, जैसलमेर है, नागौर है या आपके बाड़मेर में? बता दो भाई, जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर दो कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा जो होती है ना, ये आपके जैसलमेर में होती है। कहाँ पे होती है? जैसलमेर में होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी आप सभी का सही रहेगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर बे बता रहे, बे बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही रहे। अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? कि राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थित है? आपके चित्तौड़गढ़ है, कोटा, बीकानेर है या आपके जैसलमेर में? दोस्तों अभी तक भी आपने क्लास को एक बार लाइक नहीं किया तो लाइक करो जल्दी से, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस करेंगे ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा और आप उस क्लास को देख पाओगे। चलो बिल्कुल से बता रहे चित्तौड़गढ़, बता रहे चित्तौड़गढ़ में दोस्तों बात की जाए तो रावत बाटा क्या रहेगा? रावत बाटा चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। अच्छे से याद कर लेना। मैं जो है प्रश्न करवा रहा हूँ ना, हूबहू आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। क्लास पूरे की पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। चलो अगर आपको पहले बार में सिलेक्शन लेना है तो अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न काफी अच्छा है कि राजस्थान के किस किले में बादल महल स्थित है? बताएगा राजस्थान के किस किले में बादल महल स्थित है? आपके कुंभलगढ़ है, आमेर है, मेहरानगढ़ है या आपका चित्तौड़गढ़? जल्दी जल्दी आंसर दो। कह रहे जी कुंभलगढ़ के दुर्ग में आपका बादल महल है। और इसे कुंभलगढ़ के बादल महल में दोस्तों आप सभी को पता है आपके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था गुरुजी? तो 9 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो तो आप सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन को सबसे पहले आप स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में किस जिले को सैंडस्टोन सिटी कहा जाता है? बताएगा राजस्थान के किस जिले को सैंडस्टोन सिटी कहा जाता है? आपके जैसलमेर, कोटा, बूंदी या आपके धौलपुर को? तो यहाँ पे बिल्कुल सभी विद्यार्थी बता रहे धौलपुर को लिख दो। इसे धौलपुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का प्रवेश द्वार। अगर आपसे एग्जाम में पूछे पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? आपके धौलपुर को कहा जाता। अगर आपसे एग्जाम में पूछे राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो राजस्थान, अगर आपको राजस्थान शब्द लग जाए यहाँ पे तो राजस्थान का प्रवेश द्वार आपके भरतपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? भरतपुर को कहते हैं। लेकिन पूर्व शब्द लग जाए कि पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो आपके धौलपुर को कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, नियमित क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। मैं नियमित आपको सुबह को 7 बजे हमारी लाइव क्लास करवाता हूँ भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में कांच के मंदिर के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? राजस्थान के कांच के मंदिर के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध? आपका अजमेर है, बीकानेर है, नागौर है या आपका कोटा?
तो काफी अच्छा प्रश्न है और सभी विद्यार्थी बता रहे हैं बीकानेर का लॉक द ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। दोस्तों आप सभी को बता दो, आप लाइव क्लास में हमेशा ज्वाइन क्या करो, सुबह को जब लाइव क्लास में आप जुड़ते हो ना तो आपस में एक दूसरे अपन अच्छे से बात कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो अपन लाइव क्लास में उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसलिए आप हमेशा सुबह को 7 बजे क्लास में आ जाए करो भाई, ठीक है ना। बाद में देखते हो वो भी अच्छी बात है, लेकिन लाइव क्लास में आ जाने से आपकी तैयारी में थोड़ा बहुत सुधार भी हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो, क्योंकि अपन दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। चलो अगला प्रश्न पूछा कि राजस्थान में किस राजपूत राजा ने जल महल का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। बिल्कुल आप आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। और आज के क्लास में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया टॉप 35 प्रश्न करूंगा और यहाँ से आपके 15 से 20 प्रश्न एग्जाम में हूबहू कॉपी होने वाले भाई, ठीक है। ऑप्शन भी आपको चेंज नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में बीकानेर का जूनागढ़ किला किसने बनवाया था? राजस्थान में बीकानेर का जूनागढ़ किला किसने बनवाया था? राव बीका ने, गंगा सिंह ने, राय सिंह ने या आपके सूरजमल ने? इसे आप क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो बिल्कुल सही बता रहे हो, सबका आंसर है केरो जी महाराजा राय सिंह को लॉक दिया जाए। ऑप्शन जो विद्यार्थी से बता रहे से बताने वालों का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, आज का प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान के किस स्थान को मरुधर कहा जाता है? बताइएगा, राजस्थान के किस स्थान को मरुधर कहा जाता है? आपके जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है या आपके चूरू को? बता दो भाई, काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा। मरुधर की बात की जा रही है, मरुधर के नाम से आपके जैसलमेर जिले को जानते हैं, यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे ना, ए बताने वालों का सबका सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? आपके जयपुर है, बीकानेर है, आपके जैसलमेर है या आपके उदयपुर में? चलो बिल्कुल सही बता रहे, कह रहे जी बीकानेर को लॉक दिया जाए। और बीकानेर की आपकी उस्ता किला भी प्रसिद्ध है। कौन सी किला? उस्ता किला। अगर आपसे एग्जाम में पूछे उस्ता किला कहाँ के प्रसिद्ध है तो आपके बीकानेर जिले के उस्ता किला भी प्रसिद्ध है, जो कि ऊंट के खाल पर चित्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चे को याद होना चाहिए, प्रश्न काफी अच्छा आपसे पूछा कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? बताएगा 30 है, 33 है, 50 है या आपके 41? कह रहे जी हमारे राजस्थान में अगर जिलों की संख्या की बात की जाए तो हमारे राजस्थान में जिलों की संख्या 41 है। अगर यहीं पे हमें कुछ संभाग भी पूछा जाए तो संभाग की संख्या की बात की जाए तो संभाग हमारे राजस्थान में 7 है भाई, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन है डी को लॉक कर दो। डी बताने वाले विद्यार्थी का सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे प्रश्न आ चुका कि राजस्थान में पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है? राजस्थान में पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर? आपके जोधपुर है, जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है या आपके कोटा में? दोस्तों अभी तक भी आपने क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करो जल्दी से। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस करो ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। चलो बिल्कुल सही बता रहे, जयपुर जयपुर जयपुर। गुरु जी इसे जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहते हैं क्या? हाँ भाई बिल्कुल सही बता रहे, इसे जयपुर को आपके गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में आना सागर जेल कहाँ स्थित है? राजस्थान में आना सागर जेल कहाँ पर है? आपके अजमेर है, जयपुर है, उदयपुर है या आपके बीकानेर में? बात की जा रही है आना सागर जेल है, आना सागर जेल आपके अजमेर जिले में रहेगी। या आपका ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। ये बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मैं पहले आपको बता चुका हूँ आज की क्लास में आपके 15 से 20 प्रश्न एग्जाम में कॉपी होंगे। कितने? 15 से 20 प्रश्न। और आज की क्लास में मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ, पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ठीक है ना। 35 में से 35 अटेम्प्ट कर लीजिएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में ले वो बहु आने वाले भाई, ठीक है। चलो बिल्कुल सही बता रहे हो, प्रश्न का आंसर प्रश्न बोलने से पहले आंसर नहीं आ चुके भाई। बताएगा कि राजस्थान का कौन सा किला अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है? और दोस्तों ये आपके अभी रीट का जो एग्जाम हुआ था, रीट का 27 फरवरी के दिन एग्जाम हुआ था, उस दिन एक क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे आरपीएससी का जो आंसर था वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो अजय दुर्ग के नाम से आपके किसे जाना जाता है? तो आपके लोहागढ़ दुर्ग को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लोहागढ़ दुर्ग को जाना जाता। लेकिन आरपीएससी यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें आपके लोहागढ़ ऑप्शन में नहीं था, जिस प्रकार यहाँ पे लोहागढ़ ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। उसी प्रकार के अब फिर गुरु हम सही किसे मानेंगे? तो आरपीएससी का इसका जो सही आंसर था वो था आपका कुंभलगढ़ है, और मैं भी इसको कुंभलगढ़ ही राइट करूंगा। ऑप्शन आपका ए से रहेगा, ठीक है ना। अगर आपका लोहागढ़ भरतपुर ऑप्शन में होता तो अपन उसे सही करते, लेकिन ऑप्शन नहीं होने के कारण ऑप्शन आप ए सही रहेगा। और 100% ये आपका प्रश्न सही होगा, क्योंकि अभी रीट में 27 फरवरी के दिन क्वेश्चन आया था,
ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में किस स्थान को मिनी कश्मीर कहा जाता है? राजस्थान के किस स्थान को मिनी कश्मीर कहते हैं? तो आपके झालावाड़ को कहा जाता है, जिसे हम राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम राजस्थान का नागपुर के नाम से भी जाना जाता। अगला प्रश्न आपसे ऐसे पूछा कि राजस्थान में सबसे लंबी नहर कौन सी है? राजस्थान में सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपके गंग नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, बीसलपुर नहर है, या आपके चंबल नहर है? तो जी चंबल कोई नहर नहीं है, बीसलपुर कोई नहर नहीं है, ये दोनों नहरें। इसमें से हमारा राइट आंसर रहेगा बिल्कुल गुरुजी ऑप्शन नंबर बी का लगता। इंदिरा गांधी में एक फीडर नहर की आपसे लंबाई पूछी जाती है जो कि 204 किलोमीटर है। कितने हैं? 204 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में खनिजों के सबसे अधिक मात्रा किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान में खनिजों की सबसे अधिक मात्रा किस जिले में पाई जाती है? आपके उदयपुर है, अजमेर है, भीलवाड़ा, या आपके नागौर में? जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर दे दो। सही बता रहे हो। क्या जी भीलवाड़ा में सर्वाधिक खनिज देखने मिलते हैं। इसी भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी कहते हैं। इसी भीलवाड़ा को अबरक नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी भीलवाड़ा को अबरक नगरी या वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपसे काफी अच्छा प्रश्न पूछा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि राजस्थान में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन किस जिले में होता है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, मैंने आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, आप अगर आप बीएसटी से एग्जाम की तैयारी करे हो, चाहे आप पीटीटी एग्जाम की तैयारी करे हो, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करे हो, मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए अलग अलग नोट्स तैयार करवा दिए दोस्तों। अगर ये नोट्स आप पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो तो आपका 100% सिलेक्शन की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि आपका पूरा का पूरा पेपर इस नोट से बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आपको पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना है, अगर आपका भी सपना है पहले बार में सिलेक्शन लेना, अगर आप बीएसटी से पीटीटी में इस बार आप 500 प्लस अंक लेकर आना चाहते हो ना, तो ये नोट्स एक बार आपको जरूर से पढ़ लेना। ये नोट्स पढ़ के आपका सिलेक्शन पक्का, ये मेरे आपसे 100% गारंटी है। कह जी ये नोट्स में काम मिल सकते हैं। इस नोट्स का आप सभी को बता दो, नाम मात्र का आपको शुल्क लगेगा। कितना शुल्क लगने वाला? मात्र और मात्र 99 रुपये का आपको चार्ज लगेगा इस नोट्स का। और मिलेंगे कहाँ पर? तो नंबर नोट कर लो जल्दी से, 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है और इसी नंबर पे आपको मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है ना, इसी नंबर पे पेमेंट करोगे और इसी नंबर पे आप मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे और सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। अगर आपको पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना है तो ये नोट्स पढ़े बिना एग्जाम देने मत जाना मेरे भाई। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप पढ़ के चले गए ना, 100% आपसे मेरी गारंटी रही, आपका सिलेक्शन पक्का रहा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में ध्यान दो। और यहाँ पे सब बता रहे अलवर है और इसी अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में चंद्रभागा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता? तो राजस्थान में चंद्रभागा मेला आपके झालावाड़ में लगता और झालावाड़ में भी कहाँ पे? जालरा पाटन। कहाँ पे लगता? जालरा पाटन है, झालावाड़ में लगता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी बता रहे, से बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में किस राजा ने आमेर महल का निर्माण करवाया था? राजस्थान में किस महल आमेर महल का निर्माण है किस राजा ने करवाया था? सभी विद्यार्थी बताओ किसने करवाया? महाराजा मानसिंह है, महाराजा जयसिंह है, महाराजा प्रताप है, या राणा सांगा ने? तो मानसिंह ने करवाया था। भाई किसने करवाया था? मानसिंह ने करवाया था। ऑप्शन आपका ए से रहेगा। जो भी विद्यार्थी ये बता रहे हो ना, ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि राजस्थान में सबसे अधिक वनस्पति किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान में सबसे अधिक वनस्पति किस जिले में पाई जाती है? आपके उदयपुर है, सिरोही, अलवर है, या आपके कोटा में? तो सर्वे अवधि के वन या वनस्पति की बात की जाए तो आपके उदयपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे ना, सही बता रहे हो, ए बताने वालों का सभी का सही रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि राजस्थान में प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन को स्टार लगा लो, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है।
चलो बताओ कि राजस्थान में प्रसिद्ध है 84 खंभों की चदरें कहाँ पर? आपके उदयपुर है, बूंदी, कोटा या आपके जयपुर में। तो 84 खंभों की चदरें की बात की जा रही है जो है कि आपके बूंदी जिले में दोस्तों कहाँ पर है? जो है कि आपके बूंदी जिले में है, बूंदी के देवपुरा गांव में। कहाँ पे? कोटा के और आपके बूंदी जिले के देवपुरा गांव के निकट है आपके प्रसिद्ध है 84 खंभों की चदरें भाई, ठीक है। यहीं पे आपसे 80 खंभों की चदरें की बात की जाए तो आपके अलवर में भाई, कहाँ पर रहेगी? 80 खंभों की चदरें आपके अलवर में। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक लोहा इस्क पाया जाता? तो राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक लोहा इस्क पाया जाता? अजमेर है, सिरोही, भीलवाड़ा या कि अलवर है। तो यहाँ पर रहेगा आप सभी का भीलवाड़ा। जो भी साथी भीलवाड़ा बता रहे, भीलवाड़ा बताने वाले का सभी का सही भाई, बिल्कुल सही कमेंट करे हो। ऑप्शन सी बता रहे हो ना, से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई कितनी है? राजस्थान में कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई कितनी है? 18 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है या कि 50 किलोमीटर है? तो सभी विद्यार्थियों का आंसर है गुरुजी 36 किलोमीटर है। और यह है दोस्तों विश्व के दूसरे नंबर की आती है भाई। कितने नंबर में? विश्व में दूसरे नंबर की दीवार आती है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, अगला ऑप्शन, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? माही बांध है, बीसलपुर बांध है, जवाहर सागर बांध है या आपका जाखम बांध? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध रहेगा आपका जाखम बांध। कौन सा रहेगा? जाखम बांध रहेगा। ऑप्शन डी बता रहे, डी बताने वाले का सही। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करो। और क्लास का टाइम कब का है तो आप सभी विद्यार्थी बता दो। हमारी क्लास आती है सुबह को और सुबह 7 बजे आती है, तो आप सुबह को 7 बजे लाइव सेशन में जुड़े, क्लास को ज्वाइन किया करो। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या किस जिले में पाई जाती है? कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या किस जिले में पाई जाती है? आपके जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है या आपके नागौर में? तो सर्वाधिक ऊंटों की बात की जा रही है जो है कि आपके बीकानेर जिले में सर्वाधिक देखने मिलते हैं। कहाँ पर है? बीकानेर। जो विद्यार्थी यहाँ पर है बीकानेर बता रहे ना, सबका सही है। ऑप्शन यहाँ पे बी बता रहे हो, बी बताने वाले का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में किस जिले को मसालों की नगरी कहा जाता है? राजस्थान के किस जिले को मसालों की नगरी कहते हैं? आपके नागौर है, जोधपुर है, बाड़मेर है या आपके जैसलमेर? तो राजस्थान के किस जिले को मसालों की नगरी कहा जाता? एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, और याद रहे एक बार क्लास को लाइक करो भाई। सभी क्लास खत्म होने के जारी लाइक नहीं किया आपने। चलो बिल्कुल से बता रहे, जोधपुर। और इसे जोधपुर को राजस्थान के सूर्य नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जोधपुर को राजस्थान के सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। जैसलमेर में आपके पटुओं की हवेली है, या यहीं पे बात करें जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? हवेलियों का शहर के नाम से जाना जाता है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस स्थान पर है परमाणु परीक्षण किया गया? तो आपके पोखरण में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? पोखरण में किया गया था। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पोखरण बता रहे ना, सबका सही है। चलो अगला और हमारा अंतिम प्रश्न है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 23 प्लस है या 35 में से 35 सही हुए है? ये आपका होमवर्क है। और इसी के साथ में आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप BST से एग्जाम की तैयारी करे हो, चाहे PTT एग्जाम की तैयारी करे हो, और आपको पहले बार में 500 प्लस अंक लेकर आना चाहते हो और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो मैंने आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए। ये नोट्स पढ़ के आप एग्जाम देने चले जाना, आप 500 प्लस अंक लेकर आओगे, ये मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ। आपका पूरा पेपर इसी में से बनेगा, ये मेरी सिलेक्शन की गारंटी है। केवल ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? इस नोट्स का आपको नाम मात्र का शुल्क लगने वाला कितना? 99 का। और मिलेंगे कहाँ पर है? नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6233। इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके इससे नंबर पे आप जो उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देगा। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। वादा करता हूँ अगर आप इसे पढ़ के चले गए तो आपके सिलेक्शन की मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।